तो दोस्तों तारीख है 31 मई 2023 और रात के 8:36 हो रहे। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, आज भी मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया था 44,200 वाला पुट ऑप्शन। क्या रैली आया उसमें, देखिए नीचे इसने 43,825 तक का लो लगा दिया। और सेम कल वाला अगर एनालिसिस आप लोगों ने आज फॉलो किया है तो आपको मैंने कहा था कि 43,800 बढ़िया बाय जोन होगा। 44,000 सपोर्ट एरिया और 43,800-900 ये बाय एरिया होगा। अगर उसके आसपास आता है तो जरूर बाइंग करना चाहिए। इस जगह से अगर बाइंग किया होगा तो यहाँ से भी आपको 400 पॉइंट मिले। और ऊपर से जो पुट ऑप्शन दिया था ये सारे टारगेट रॉकेट हो गया। रॉकेट टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। अब देखिए डेली के चार्ट पर सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं कि कल क्या 1 तारीख को क्या एक्सपायरी डे में मूवमेंट कर सकता है। तो अभी भी बैंक निफ्टी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फंसा होगा। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया जो ऑल टाइम हाई बना लिया 44,500 के आसपास का है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकले अब हमें नई तेजी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे सपोर्ट 43,800 का, ये भी क्लियर कट है। 43,500 वाला बड़ा सपोर्ट, अब यहाँ से कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि 43,500 का एक बड़ा सपोर्ट है, 43,800 का एक मीडियम सपोर्ट है। ये MS धोनी हो गया, MS धोनी मीडियम सपोर्ट, और 43,500 का ये बिग भी वाला हो जाएगा, बिग सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको इसके नीचे जाने पे बड़ी मंदी यहाँ से बाउंस हो सकता है इस एरिया से, ये ध्यान रखना है। ऊपर 44,500 की बात करें तो यहाँ से बिग रैली BR यहाँ से आपको तेजी दिखाई देगा। इसके पास जाके एक बार रुक सकता है, फिर वहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। देखिए मेरे आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपको आवाज़ थोड़ा ज़्यादा कुछ भारी नज़र आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, इसलिए मैं रेगुलर बेस पे भी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ टाइमली। देखिए कल अगर एक्सपायरी के दिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बाइंग करना है तो ये जो आज वाली पहली कैंडल का हाई है ना, ये अब आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो 44,350 के आसपास का आता है। या इसके ऊपर निकलने के बाद एक तेजी बन सकता है। लेकिन फिर भी जो लोग लेना चाहते हैं, जो रिस्की ट्रेडर हैं, वो 44,200 के ऊपर भी लेके चल सकते हैं। 44,200 के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा एक बार बाय करें, टारगेट 44,300 तक का बन सकता है। इस एरिया के पास में अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो गया तब टारगेट आपको 44,400 और 44,500 का जो ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर आके एक बार आप जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 44,500 रेजिस्टेंस एरिया ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इन केस अगर ये बुक करने के बाद मान लेते हैं 44,500 के पास से बुक करने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद वापस से 44,500 को ब्रेकआउट करता है, देन आप री एंट्री कर सकते हैं और तब टारगेट आपको 44,600 से लेके 44,800 तक का टारगेट बन सकता है। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे, अगर आपने 44,200 के ऊपर बाइंग किया तो कॉल ऑप्शन लेंगे। कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पर 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है ये नीचे गिर जाए तो सेल साइड में जाएंगे। लेकिन सेलिंग के लेवल के लिए भी आप देखिए 43,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया है। इसके नीचे जाने पे खराब होगा, क्लोजिंग 44,128 पर है, तो आप सेल करने के लिए भी तैयार रह सकते हैं 44,100 के नीचे। इसके नीचे आएगा तो एक बार सेल करेंगे। राउंड नंबर का टारगेट 44,000, 43,900 और बहुत अच्छा रहा तो 43,800 तक आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा। लेकिन अगर इन केस ये 43,800 के नीचे ही रह गया तो बड़ी गिरावट बनेगा, फिर ये 43,500 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। पहला आपको प्रॉफिट बुकिंग 43,800 पे कर लेना है। पुट ऑप्शन आपको ले लेना है, अगर आपने ऊपर से सेल किया है तो 44,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारणवश गैप अप खुल गया सॉरी किसी कारणवश से ये गैप अप साइड में खुल जाता है, गैप अप। अब ये मान लेते हैं ये गैप अप खुल गया और ऊपर 400-500 पॉइंट खुलता है तो 200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं 44,600 पर खुलेंगे या 44,700 पे खुलेंगे या 44,500 पर खुलेंगे। देखिए अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तब तो ये सारे रेजिस्टेंस एरिया कहलाएंगे, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया आपको 44,700 से आपको आसपास मिलेगा। यहाँ पर परफेक्ट सेलिंग बनेगा। 44,600 पे भी सेल कर सकते हैं, 44,500 पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 44,500 पे सेल किया और ये ऊपर चले गए तो आप क्वांटिटी को ऐड करेंगे,
सेल साइड में टारगेट नीचे 44,400 से लेके 44,100 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन ले लीजिएगा। 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये पहला सिनेरियो हुआ। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये ऊपर ना खुले दोस्तों, ये गैप डाउन खुल जाए, नीचे की तरफ में खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए और ये डायरेक्टली खुल जाए यहाँ से 400 पॉइंट नीचे 43,700 पे खुल जाए, 43,600 पे खुल जाए या 43,500 पे खुल जाए, है ना, ऐसे सब। तो 43,500 पे खुले तो बाय करेंगे, 43,600 पे खुले गैप डाउन तो बाय करेंगे, 700 पे खुले तो भी बाय करेंगे और नीचे आने के बाद क्वांटिटी को ऐड भी करेंगे। अगर ये 800 के आसपास में खुलता तो ये भी सपोर्ट एरिया है। अगर ये नीचे यहाँ से खुल के आता है तो आपको और भी क्वांटिटी बाय साइड में ऐड कर लेना चाहिए। ऊपर के लेवल टारगेट बनेंगे 43,900 से लेके 44,200 तक के टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों ओवरऑल हर एक कंडीशन पर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। निफ्टी का भी देखेंगे कि निफ्टी किस जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए। अब देखिए निफ्टी में भी बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेंड बना हुआ है। निफ्टी में आप देखें निफ्टी जिस तरह से ट्रेड कर रहा है नीचे का 18,475 400 या 500 आप कह सकते हैं 500 का सपोर्ट एरिया बनाने का कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने के लिए बात करें तो ऊपर किस तरह से जा सकता है। ऊपर तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा हडल है और वो हडल आता है 18,575 18,600 और हम ट्रेड कर रहे हैं 18,535 के आसपास में। डेली के चार्ट पे देखें तो वही 534 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो बाइंग तो बन ही नहीं सकता, इस जगह पे तो कंफ्यूजिंग है। हमें बाय करना है 18,600 के ऊपर। देखिए ध्यान से, जो रिस्की ट्रेडर हैं 18,550 के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर हैं वो 18,600 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट इस कंडीशन में दोस्तों आपको मिलेगा 18,625, 18,650, 18,675 और 18,700 के आसपास का टारगेट मिलेगा। आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर 675 के आसपास आया था और उसी के आसपास ये पहुंच सकता है, तो यहाँ तक टारगेट आ सकता है। आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक बात बताना मैं भूल गया, जो कॉल ऑप्शन आप लेंगे एक्सपायरी डे वाला वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, सेम एक्सपायरी का नहीं लेना, चाहे वो बैंक निफ्टी का रहे चाहे निफ्टी का रहे, इस बात को ध्यान रखना है। मान लीजिए ये गिर गया नीचे तो इस सपोर्ट एरिया के नीचे सेल करेंगे ना। सेलिंग के लिए भी लेवल निफ्टी में रेडी है। सेलिंग के लिए भी 18,475 के नीचे आप सेल करिए, 18,450 के नीचे सेल करिए, 18,500 के नीचे आप सेल करिए। ये तीनों, ये 500 वाला एग्रेसिव ट्रेडर लोग सेल करेंगे, 450 वाला सेफ ट्रेडर वाले सेल करेंगे। टारगेट होगा 18,425, 18,400, 18,350 और मैक्सिमम खराब होने पर 18,300 तक का लेवल मिल सकता है। 18,300 एक अच्छा सपोर्ट एरिया कहलाएगा क्योंकि इसी एरिया पर इसने एक बेस बनाया था और वहां से बाउंस हो गया, तो 18,300 सेल साइड में सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए। 18,450 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में लेवल है। निफ्टी 18,725 700 के ऊपर तेजी, बहुत ज़बरदस्त तेजी देखने को बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए मान लेते ये गैप अप होता है और ये भी 200-150 पॉइंट खुलता है तो ये 18,750 पे खुलेगा या 18,800 पे खुलेगा या 18,700 पे खुलेगा। यही तीन में से किसी एक जगह पे ये खुल सकता है। 18,800 पे खुलेगा मत पूछिए, सेल मारिए। 18,700 पे खुलेगा सेल मारिए। 18,700 पे भी खुलेगा तो भी सेल मारिएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर चला जाता है सेल करने के बाद तो आपको क्वांटिटी सेल साइड में ऐड करना है। नीचे की तरफ में जो टारगेट मिलेगा 18,725 या 18,675 पकड़ के चल सकते हैं और 18,600 तक लेवल आराम से आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आके रुक सकता है। उसके बाद अगर इसको खराब किया थोड़ा तो 18,550 के आसपास आ सकता है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 18,750 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, अगली एक्सपायरी वाला। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गला में, है ना, आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी। अब चलते हैं, मान लीजिए गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, नीचे की तरफ में खुलता है किसी कारणवश और ये गैप डाउन खुलने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है नीचे। मान लीजिए 18,200 पे खुल गया तो आप बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 18,300 पे खुला तब भी आप बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 18,350 पे खुला
तब भी आप बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी 300 350 अच्छा सेल जोन है, 18 बाय 200 तो बेस्ट बाय जोन है, ये ध्यान में आपको रख के चलना है। टारगेट ऊपर की कंडीशन में 18,400 से लेके 18,550 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 18,400 के स्ट्राइक प्राइस का, और छोटा लेना है बड़े प्राइस वाला तो 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल था एक्सपायरी डे 1 जून 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।